थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, धन्यवाद भोलेनाथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ सोल पर्पस के बारे में। बहुत से लोगों के प्रश्न थे कि आखिर सोल पर्पस को कैसे पहचानें। देखिए, सोल पर्पस को पहचानने से पहले आपको अपनी जर्नी को पहचानना होगा, क्योंकि आज आप बैलेंस हैं, कल आपकी एनर्जी डाउन होती है। अक्सर आपके साथ ये चीज़ें रिपीटिवली होते रहती हैं, तो पहले अपनी जर्नी को पहचानना होता है, पहले अपने आप को समझना होता है। सोल पर्पस अपने आप सामने आता है। आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर हो रहे हैं, पहली बात तो यह है कि एक पेनफुल जर्नी है। आपको एक अच्छा खासा ट्रॉमा झेल करके आगे जाना है, जाना ही होगा, और आपको उसको एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है जब वो सोल जर्नी में एंटर होते हैं तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कोई उनकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है तो उसका दूर जाना वो नहीं सहन कर पाते हैं। जितना वो अपनी लाइफ में किसी और चीज़ के लिए नहीं रोए, उससे कहीं ज़्यादा वो उसके लिए रोते हैं, आए दिन रोते हैं। उसे पता है, नहीं पता है, महसूस होता है या नहीं होता है, हर कंडीशन में आप उस दर्द को महसूस करते हैं। आपकी आत्मा तड़पती है। एक फेज़ ऐसा होता है जब आपको नीड होती है, आपको ज़रूरत होती है कि बस चाहिए, आप तब रोते हैं। एक फेज़ वो होता है जब आप चीज़ों को रिलीज़ कर रहे होते हैं, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको आप रिलीज़ कर रहे होते हैं, तब आप रोते हैं, बहुत रोते हैं। एक फेज़ वो आता है जब आप डिटैच होना शुरू करते हैं। डिटैच होने में भी चीज़ें आपसे छूटती हैं, आपसे दूर जाती हैं। अब आपको डिटैचमेंट के दौर में ये होता है कि अब आपको उस चीज़ की वो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर का एक हिस्सा था। अब तब भी रोते हैं, अब धीरे धीरे शांत होते हैं। डिटैचमेंट में एक फ़ेज़ में आपने उसे मुक्त किया है, खुद को नहीं कर पाए हैं, खुद बंधे हैं, इसीलिए हर रोज़ बस यही तलाश करते हैं कि आज क्या एनर्जी होगी। तलाश करते हैं ना, तो उस चीज़ को करते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको ये समझ आता है कि अब आपके भी मुक्त होने का समय आ गया है। तब भी आप टूटते हैं, तब भी आप रोते हैं, क्योंकि अंदर से रिलीज़ क्या हो रहा है, ईश्वर आपको वो हर लेसन लर्न करा रहा है। पेनफुल जर्नी कहा ना, पेनफुल जर्नी है। पेनफुल जर्नी इसीलिए है ना क्योंकि हर स्टेप में आपको पेन होना है। अब बहुत से लोग ये होते हैं कि नहीं, बहुत हो गया है, इस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं, कुछ नहीं है, छोड़ो, हटाओ, कोई बात नहीं। मृत्यु के बाद तो क्या होना है, किसने जाना है, अगले जन्म में क्या होगा वो उसको पता है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, उससे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए कि हम अपना जन्म सुधार रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, उस चीज़ से मतलब नहीं, अपनी जर्नी से मतलब होना चाहिए। लेकिन हो तो ऐसा नहीं पाता है। अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग मानसिक स्थिति होती है। कई बार आपको ये लगता है कि पता नहीं क्या पागलपन है, शायद हम एक मेंटल ट्रॉमा में या फिर एक इल्यूज़न में फंस गए हैं, जहाँ पर एक पागलपन सा हमारे अंदर सवार हो गया है। ये चीज़ें भी होती है कि चलो इससे निकल जाते हैं, चलिए कोशिश कर लेते हैं, निकल जाते हैं। फिर एक समय ऐसा क्यों आता है कि आप वापस खिंच जाते हैं, जब आप नहीं भी सोच रहे थे, नहीं भी थे, तो भी आप क्यों उलझे हुए हैं उसी चीज़ के अंदर। तो ये जर्नी ऐसी है जिसमें ना तो आप जानबूझ के एंटर होते हैं और ना ही आप जानबूझ के एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत पहले हो गया था। तो इसलिए आप नहीं वो कर सकते, आपको चूज़ किया गया है, तो आप बहुत पहले चुने गए थे और आपने शायद तब वो प्रयास किया होगा कि आप चुने जाओ, या आपकी सोल ने वो वर्क किया हुआ है। तो आप सबसे पहली बात खुद को ये मानना शुरू कीजिए कि आप ब्लेस्ड हैं,
अपने अंदर के पेन को ख़त्म कीजिए। आपके अंदर ये होता है कि यार इतनी तकलीफ़ क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे ही साथ लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों रिपीट होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको दर्द को नहीं, आपको खुशी को अट्रैक्ट करना है, और खुशी को खुशी से ही अट्रैक्ट किया जा सकता है। जो अच्छी चीज़ें होंगी वो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगी। पॉजिटिव ऑरा हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव ऑरा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। तो आपको पहली बात तो ये है कि आपको अपना ऑरा पॉजिटिव करना है, और इस चीज़ को अपने अंदर लाना है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे ये जर्नी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा प्रेम किसी के अंदर भरना और इतना ज़्यादा प्रेम किसी को प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इतना ज़्यादा किसी के अंदर ये भाव भरा जाता है, क्योंकि मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लोगों के अंदर दिखावा होता है, जिसे लोग प्रेम कहते हैं, वो सिर्फ कुछ दिनों का आकर्षण होता है। और आपने ये महसूस कर लिया है कि आपका इतना लंबा समय बीत गया है, आप आकर्षण नहीं है। आप बहुत से लोग तो ये होंगे कि अगर याद करें तो शायद चेहरा भी पूरी तरह याद ना हो, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं, फिर भी वो कनेक्शन है। अगर आप याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको चेहरा मोहरा पहले ध्यान से याद करना पड़ेगा, जिसके साथ बहुत लंबा समय बीत गया है। ध्यान से याद करने पड़ेगा कि हाँ ऐसा ऐसा, और तब से अब में शायद बहुत परिवर्तन भी आ गया होगा। लेकिन आप क्या है, वो कनेक्शन क्यों है? क्योंकि फिजिकल बॉडी का कनेक्शन है ही नहीं। तो ये सारे के सारे जो फेज़ होते हैं, ये फेज़ क्लियर करने पड़ते हैं, इसमें आगे बढ़ना पड़ता है। आप परीक्षाओं को अगर बोझ लेकर के देंगे तो परीक्षाओं में जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो हमेशा लो आएगा, आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे, आप बहुत कम परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं परीक्षाओं को खुशी के साथ करते हैं, आप कहते हैं अरे परीक्षाएं आने वाली, मज़ा आएगा, हमने इतना पढ़ा है और हम देखते हैं हम कैसा कर पाते हैं, हम अगर और पढ़ेंगे तो हम कितना कर पाएंगे, मज़ा आएगा, तो मज़ा आने लगेगा, तो अच्छा होने लगेगा, तो चीज़ें बदलने लगेंगी। तो वही चीज़ है कि सोल पर्पस क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सोल पर्पस तक तो अभी पहुँचने में बड़ा समय है ना, क्योंकि अभी जर्नी ही समझ में नहीं आई है। पहले जर्नी को समझिए। आप जब जर्नी को समझते हैं, उसे खुशी के साथ एक्सेप्ट करने लगते हैं, उससे जुड़ी चीज़ों को जानने लगते हैं, अपने अंदर से महसूस करने लगते हैं, खुद से हील होने लगते हैं, तो अपने आप ही आपका सोल पर्पस आपके सामने आ जाता है। वो खुद आता है, क्योंकि आपकी आत्मा का चुनाव है। आपका सोल पर्पस क्या होगा वो मैं नहीं बता सकती हूँ, वो ईश्वर को पता है, और उसको पहचानने की ताकत आपकी सोल में है। अगर आपको ये कोई कहता है कि नहीं हम बता सकते हैं, तो वो केवल एक छलावा है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता है। जो सोल, आपकी सोल जिस चीज़ का चुनाव करेगी, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आपको ये ट्रिगर मिला या ये जर्नी मिली, उसका चुनाव तो किसी और ने नहीं किया था ना, आपके सोल ने किया था। तो सोल के पर्पस का चुनाव भी तो सोल ही करेगी, और वो पर्पस सामने कौन लाएंगे? ईश्वर लेकर के आएंगे, वो खुद से आपके सामने आएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। मतलब आपको जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप सेल्फ हीलिंग के लिए जो कुछ भी करते हैं ना, उस पर एक होमवर्क भी करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए कि आज जो चीज़ मैंने की वो कितनी हद तक सही थी और कितना मुझे करना चाहिए। क्योंकि अपना एनालिसिस जो होता है आप खुद ही कर सकते हैं ना, खुद को एनालाइज आप खुद ही कर सकते हैं। आप खुद को समझेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ किया, ये ऐसा हुआ। या फिर कई बार आप ऐसा होता है कि ओह मैंने तो आज ऐसा कर दिया, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया, तो क्या वो केवल आपका था? नहीं, उसके साथ उस परिस्थिति में वो करवाने के लिए जो आपके एंजल्स थे वो आपके आसपास है ना, वो आपके आसपास है, वो करवा रहे हैं कि हाँ ठीक है आप ये चीज़ कर दीजिए, ये चीज़ करेंगे तो आप इस चीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है कि
अगर ऐसा आपने कर लिया है, जैसे कभी कभी आप के अंदर बहुत गुबार हुआ और आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने झगड़ा कर दिया, बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि क्यों झगड़ा किया, लेकिन वो करवाने के पीछे भी तो कुछ ना कुछ कारण था कि आपके अंदर कोई चीज़ भर रही है और वो वहीं रिपीटिवली घूम रही है, उसे रिलीज़ करना ज़रूरी था। तो आपने रिलीज़ कर दिया, आपने निकाल दिया अपने अंदर से उस चीज़ को, तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। और अब क्या है, अब आपको फिर से खुद को झांकना है। जो धूल बैठ रही थी अंदर वो साफ़ हो गई है, अब उस धूल को फिर से साफ़ होने के बाद आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि सोल पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो आगे जाके खुद आपको मिलेगी। लेकिन पहले क्या है, पहले आपको उस पर वर्क करना है। तो अब आप ये भी कह सकते हैं, फिर अगर सोल पर्पस में समय है तो फिर हम उस वीडियो तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि वो वीडियो बता रहा है कि आपको उस पर्पस की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले का काम भी तो करना होगा। रास्ता तो जब साफ होगा तभी दिखाई देगा ना। तो आपको अपना रास्ता खुद से साफ करते हुए चलना है। ये समझ लीजिए कि एक झाड़ियों भरे जंगल से आप गुजर रहे हैं और वो झाड़ियाँ काट के आपने खुद ही रास्ता बनाना है, क्योंकि उसके पार आपकी मंजिल है। तो वो जो भी ट्रॉमास हैं, जो कुछ भी है, उस चीज़ को समझ करके और ईश्वर को धन्यवाद दे करके और जो कुछ भी आपको गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ के लिए आपका चुनाव हो रहा है। तो वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।